किया, लेकिन उस सूझबूझ में किसी को समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, जो इनके परिवार के लोगों को थाने पे लेके गए, थाने पे क्यों लेके गए ये जांच का विषय है। सुरक्षा देने के लिए लेके गए या इनको जो है उनको संतुष्ट करने के लिए, इनको प्रताड़ित करने के लिए ले गए। मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? पीड़ित परिवार यह है, इनके साथ अत्याचार हुआ, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुई, आखिर मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज हुआ, ये भी गलत है। किन कारणों से मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ? मुकदमा अगर दर्ज हुआ तो मुकदमा पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के अराजकता पैदा किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में और कहीं इस तरीके का वो काम न कर पाए। मैं आज इस परिवार के बीच में अगर आया हूँ तो मैं ऐसे नहीं आया हूँ, अगर मैं आया हूँ तो सोच समझ के आया हूँ। हमारे पास लगातार फोन आ रहा है, समाज के भी लोग फोन कर रहे हैं, प्रधान जी भी कई बार हमारे पास फोन किए, यहाँ क्षेत्र के भी लोग कई बार हमारे पास फोन किए। अगर मैं आया हूँ तो कहीं न कहीं अगर मैं आया हूँ तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कार्रवाई करवाने आया हूँ। और अगर मेरे अंदर कार्रवाई कराने की क्षमता नहीं होती तो मैं आता ही नहीं साहब। मैं क्यों आता यहाँ पर? जब मुझे लगता कि मैं कुछ करवा ही नहीं पाऊंगा तो यहाँ अपनी बेइज्जती कराने थोड़ी आता। तो मैं अगर आया हूँ तो मुकदमा समाप्त करवाऊंगा, नंबर 1 बात। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और इतना सख्त कार्रवाई करूंगा, आइंदा ये लोग कहीं भी किसी के साथ ऐसा हरकत न करने पाए, इतना सख्त कार्रवाई कराऊंगा, इसका विश्वास दिलाता हूँ। तांडव हुआ था, उपद्रवियों ने यहाँ पर उपद्रव मचाया था, उस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। इसके बावजूद ये सब चीजें यहाँ पर हुई और पुलिस बल पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा। अच्छा ये बताओ, अगर वो लोग हजारों की संख्या में थे, अगर पुलिस बल भारी संख्या में नहीं रहती, अगर पुलिस बल यहाँ नहीं आती, इनका घर बचता क्या? इनका घर आग लगा देते। अरे मेरी बात सुनो भैया पत्रकार महोदय, अगर भारी संख्या में पुलिस नहीं आती तो जो आदमी यहाँ तांडव कर रहा था उसमें 50% लोग दारू पिए थे, पता है आपको? 50% लोग नशे में थे। पूरे घर को अगर, और सुनिए, नहीं अगर मैं कह रहा हूँ यही घर के अंदर अगर आग लगा दिए होते, परिवार के साथ अगर कोई आज ट्रेजेडी हो जाती, तब क्या जवाब देते? ये तो कहिए कि पुलिस ने यहाँ पर आकर के इस परिवार को बचा दिया भाई, कम से कम इनको सुरक्षा दे दिया, पुलिस ने सुरक्षा दे दिया। अब अगर कहीं पुलिस गलती की है, अगर सीओ की भी गलती आ रही है, हमने को पूरा प्रकरण पता लग गया, हमको ये नहीं पता था कि इनको पुलिस थाने पे ले गई, अभी मुझे पता लग रहा है, ये हमको अभी जानकारी मिल रही है। अब ये सारी जानकारियां मुझे इकट्ठा हो गई है। कल हम लोग की बैठक है जिले पर, कल जिला पर जो है दिशा की बैठक है, और दिशा की बैठक में कप्तान भी रहेंगे, डीएम भी रहेंगे, पूरा जिला रहेगा। आज आने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था कि कल दिशा की बैठक में सारे नेता, सारे मंत्री, सारे अधिकारी रहेंगे। आज जब मैं यहाँ से जानकारी इकट्ठा करके ले जाऊंगा तो कल दिशा की बैठक में ये सारे मुद्दे उठवाऊंगा। और मैं तो ये भी कहूंगा, पीड़ित परिवार, हमारे ऊपर जो जो यहाँ घटना घटी है, एक एप्लीकेशन आप मुख्यमंत्री के नाम मुझे तत्काल दे दीजिए। अगर आप अभी नहीं दे पाते हैं तो मेरा आग्रह है कि यह एप्लीकेशन, प्रधान जी आपने बनाया कोई एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन मुझे तत्काल दे। जो भी घटना हो, चाहे सीओ का प्रकरण हो, चाहे पुलिस का प्रकरण हो, चाहे आपका जो है, जो यहाँ पर लोगों ने, हजारों लोगों ने तांडव किया, वो सारे प्रकरण को पूरा डिटेल में आप मुझे या तो व्हाट्सएप दे दीजिए, या मैं तो सीधा कर रहा हूँ कल 11 बजे विकास भवन में पीड़ित परिवार को लेकर चले आइए, सबसे अच्छा तरीका। हमने 3 बार तहरीर थाने में जाके अपने हाथ से, अरे यार अगर आपकी तहरीर एक्सेप्ट की लेगी, कर ली गई होती तो मैं आता क्यों यार? क्या बात कर रहे हो, मजाक बना रहे हो? अगर आप संतुष्ट हो गए होते तो मैं आपके घर रुकनी आता क्यों? हमारे माता जी वो भी प्रशासन लेगा, आप चिंता मत करिए, वो भी प्रशासन लेगा। उनकी हालात पता कर लीजिए, जितना उनके ऊपर खर्च हुआ है, जो भी है उसको प्रशासन समझ, जो लोग गड़बड़ी किए वही लोग देंगे उसको, वो भी कल दिलवाऊंगा। आप क्या चिंता कर रहे हैं बताइए? यहाँ यह माना जा रहा है कि यह परिवार निर्दोष है इस SC/ST कांड में, एकदम निर्दोष है। और आप कह रहे हैं कि जो है कि देश में एक राजनीति तैयार की जा रही है और भीड़ इकट्ठा करके इस प्रकार का जो है क्रियाकर्म सब किया जा रहा है। आखिर कब तक इस प्रकार की भीड़ का शिकार इस प्रकार के गरीब और निर्दोष लोग होंगे? अभी अंत होने जा रहा है, यहीं से अंत होगा, चिंता मत करिए।
इतनी सख्त कार्रवाई करा दूंगा, आइंदा ये लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। ये लास्ट इन्होंने कील गाड़ दिया है। और सुनिए, और ये भी जान लीजिए, मैंने इसके पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, अगर इसी तरीके से लोग तांडव करने लगे और अगर हमारी सरकार इस पर सख्त कदम नहीं उठाई तो आप सोचो क्या हाल होगा साहब। कल वो लोग कर रहे हैं, कल जिस जाति के साथ कर रहे हैं, चाहे जो जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या कोई मौर्य हो, या कोई पटेल हो, है, या कोई विश्वकर्मा हो, किसी जात के साथ निषाद हो, अगर उसके साथ ऐसे करेंगे तो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। इस तरीके से जाति द्वेष पैदा करके समाज की जो एकता है, जो अखंडता है, जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विखात, सबका विश्वास, उसको कहीं न कहीं कुछ अराजक तत्व, मैं दल का कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगा उनको, ये लोग अराजक तत्व हैं, लोग गुंडे हैं, कुछ गुंडे और अराजक तत्वों के द्वारा इस तरीके से जाति द्वंद्व पैदा किया जा रहा है, जिससे जाति हिंसा हो जाए। एक गलत है और मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर, योगी जी महाराज के ऊपर, इस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो मेरी कप्तान से बात हुई है, कप्तान ने मुझसे बड़ा स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोग जो अराजक तत्व हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। हमें थोड़ा समय दीजिए, कुछ प्रकरणों की हम और जांच कर रहे हैं। जिले में जहां जहां इस तरीके का उन लोगों ने जो है ऐसा काम किया है, चाहे वो जो है फर्जी मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया हो, चाहे झंडा के मुद्दे को लेकर के किया हो, चाहे धरना प्रदर्शन किया हो, सारे चीज़ों का एक प्रकार से संकलन किया जा रहा है। उस आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और शायद आपके ऊपर, आपको पता नहीं होगा, उसमें जो चिन्हित लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई भी है, कई धाराओं में मुकदमा भी लगा हुआ है। जो उसके अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी अभी हाल में मुकदमा दर्ज हुआ है और इनको बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकरण में भी उनके ऊपर मुकदमा होगा और सख्त कार्रवाई होगी, एक पक्की बात जान लीजिए। जो उकनी कांड हुआ है, इस उकनी कांड को लेकर सामान्य वर्ग का ऐसा कहना है कि हम अपने आप को भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जब तक सीओ प्रतिमा वर्मा नहीं हटाई जाती हैं, हम लोग भाजपा के ऊपर कैसे भरोसा करें। चलिए, इसका भी आप उत्तर समझ लीजिए। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, भाजपा को देखिए, एक मिनट बात समझिए हमारी बात। एक प्रकार से विपक्षियों का षड्यंत्र है, ये भाजपा को कमजोर करने के लिए ही, कि भाजपा सत्ता से कैसे जाए, भाजपा कैसे कमजोर हो। ये जाति उन्माद, मैंने बार बार आपसे कहा, आप मेरी बातों को गौर करिए। अभी इसके पहले मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ जाति, ये जो द्वंद्व कर रहे हैं उसके पीछे इनका उद्देश्य क्या, राजनीतिक पद पाना। ये चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी को लोग जान जाएं, हमारी पार्टी को लोग समझ जाएं, हमारी पार्टी को लोग वोट दें, भाजपा को हम हटा दें, हमारा यहाँ पे विधायक हो जाए, हमारा हर जगह विधायक हो जाए। इस सत्ता प्राप्ति का एक प्रकार से इन लोगों का इस तरीके से उद्दंड करके सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जान गई है, जनता जागरूक हो गई है। और रही बात, ये सरकार ऐसी है कि बड़े बड़े गुंडा माफियों को मट्टी मिलाने वाली सरकार है। और आप ये समझ लीजिए, इस सरकार में किसी का औकात नहीं है कि कोई इस तरीके का गुंडई करेगा, कोई इस तरीके का किसी एक व्यक्ति के ऊपर जाकर के प्राणघातक हमला करेगा, एक झंडा गिरने के नाते इस तरीके का उसके घर पे उपद्रव करेगा। कदापि ऐसा हमारी सरकार नहीं होने देगी। रही बात उस दिन की घटना, प्रशासन अगर कह रहा है, हम उनकी बातों पर चलिए एक बार भरोसा भी कर रहे हैं, हम प्रशासन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई, उनकी संख्या हजारों में हो गई, जिसके नाते यहाँ परिवार अकेला था, हजारों लोगों ने घर को घेर लिया। प्रशासन को उनको समझाने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि प्रशासन हर बात पे तो गोली चला नहीं सकती है, हर बात पे तो लाठीचार्ज कर नहीं सकती है। कल अगर यहाँ पर प्रशासन सख्त रवैया अपनाई होती तो आप ही मीडिया के लोग ये कहते कि प्रशासन को क्या ज़रूरत थी इस तरीके का उनके साथ व्यवहार करना, तो उल्टा हो जाता मामला। तो प्रशासन ने तो उस समय सूझबूझ का परिचय दिया कि उन लोग को समझा के किया, लेकिन उस सूझबूझ में किसी को समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, जो इनके परिवार के लोगों को थाने पे लेके गए, थाने पे क्यों लेके गए ये जांच का विषय है, सुरक्षा देने के लिए लेके गए। हमने 3 बार तहरीर थाने में जाके अपने हाथ से, अरे यार, अगर आपकी तहरीर एक्सेप्ट की कर ली गई होती तो मैं आता क्यों यार, क्या बात कर रहे हो, मजाक बना रहे हो। अगर आप संतुष्ट हो गए होते तो मैं आपके घर उकनी आता क्यों।
भैया हमारे माता जी उनका जिम्मेदारी के लिए वो भी प्रशासन लेगा, आप चिंता मत करिए, वो भी प्रशासन लेगा। उनकी हालात पता कर लीजिए, जितना उनके ऊपर खर्च हुआ है जो भी है उसको प्रशासन समझ, जो लोग गड़बड़ी किए वही लोग देंगे उसको, वो भी कल दिलवाऊंगा। आप कहाँ चिंता कर रहे हैं बताइए। यहाँ यह माना जा रहा है कि यह परिवार निर्दोष है इस SC/ST कांड में, एकदम निर्दोष है। और आप कह रहे हैं कि जो है कि देश में एक राजनीति तैयार की जा रही है और भीड़ इकट्ठा करके इस प्रकार का जो है क्रियाकर्म सब किया जा रहा है। आखिर कब तक इस प्रकार की भीड़ का शिकार इस प्रकार के गरीब और निर्दोष लोग होंगे? अभी अंत होने जा रहा है, यहीं से अंत होगा, चिंता मत करिए। इतनी सख्त कार्रवाई करा दूंगा, आइंदा ये लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। ये लास्ट इन्होंने कील गाड़ दिया है। और सुनिए, और ये भी जान लीजिए, मैंने इसके पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, अगर इसी तरीके से लोग तांडव करने लगे और अगर हमारी सरकार इस पर सख्त कदम नहीं उठाई तो आप सोचो क्या हाल होगा साहब। कल वो लोग कर रहे हैं, कल जिस जाति के साथ कर रहे हैं, चाहे जो जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या कोई मौर्य हो, या कोई पटेल हो, है या कोई विश्वकर्मा हो, किसी जात के साथ निषाद हो, अगर उसके साथ ऐसे करेंगे कल वो जाति खड़ी हो जाएगी, क्या होगा आप बताओ क्या होगा। अगर यहीं पर जिस तरीके से 1000 लोग इकट्ठा हुए, अगर उसी समय 1000 लोग यहाँ सवर्ण वाले भी आगे होते तब क्या होता साहब? भैया मैं बचाया, क्या होता बता दो। पास भी 25 लड़के थे, किसी पटेल के साथ, किसी पटेल के साथ ऐसा करेंगे, उनकी कम्युनिटी इकट्ठा हो जाएगी, तब क्या होगा? क्या इनसे संख्या कम है क्या? किसी की संख्या कम है क्या? इसलिए हमको जातीय द्वंद्व को रोकना है, जातीय द्वंद्व को बचाना है, इसीलिए मैं कानून का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन जनता कानून के ऊपर भरोसा करती है, मुझे योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा है, अपनी सरकार के ऊपर भरोसा है। मैंने इसीलिए चिंता व्यक्त किया है, अगर जल्दी से जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो कहीं जौनपुर में या प्रदेश में कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो जाए। भाई 1000 की संख्या में जुटेंगे, दूसरा पक्ष भी 1000 की संख्या में जुटेगा, ये लाठी डंडा लेके आएंगे, दूसरा पक्ष भी लाठी डंडा लेके आएगा। अब अगर दोनों लोग लाठी डंडा लेके आएंगे क्या होगा बताइए? क्या होगा उस समय? उस समय बहुत बड़ा घटना घट जाएगा। बिहार में यही होता था साहब, बिहार आज बदल गया नीतीश कुमार के राज में। आप पुराना याद करिए, आज के 15-20 साल पहले बिहार में क्या होता था। हम बिहार की बात को दोहराना नहीं चाहते हैं, हम बिहार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है हम अपने सरकार के ऊपर, सरकार इतना सख्त कार्रवाई करेगी दोबारा ऐसा ना कर पाए। और हमको ये डर है अगर हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो कहीं इस तरीके का एक अलग गुट न बन जाए। भाई उनका एक गुट बना है, एक गुट ये लोग भी बना लेंगे। ये जितने नौजवान खड़े हैं कल ये लोग गुट बनवा लेंगे, कौन इनको संभाल पाएगा साहब? तो हमारे प्रदेश की जनता के साथ ही दुर्व्यवहार होगा, तो हम ऐसा गुट नहीं बनने देंगे। कोई भी गुट हो, कोई भी जातीय उन्माद पैदा करता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, चाहे वो हमारे समाज का ही हो, कोई भी अगर इस तरीके का करता है, उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को पनाह नहीं मिलेगी। चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, वो समाज का व्यक्ति अपना ठीक है, अपने समाज के लिए काम करे, उनका उत्थान करे, शादी विवाह में सहयोग करे, गरीब को अमीर बनाए, ठीक है। लेकिन अगर आप जातीय उन्माद करोगे, किसी भी समाज के लिए जातीय उन्माद करना मैं समझता हूँ सरासर गलत है, और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक शार्ट नोटिस में विधायक, आदरणीय विधायक बदलापुर जी को सूचना मिली। कल जिस तरह से खुलेआम फेसबुक लाइव आकर के सर्वप्रथम जिले के नेता, तो जौनपुर में कहने के लिए हमारी पार्टी के ही बहुत से विधायक सांसद है, उसमें विषय नहीं है, हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन हमारा पार्टी एक है बिल्कुल। लेकिन दूसरी पीढ़ी यहाँ समाज बता रहा हूँ, लेकिन विधायक जी ने एक शार्ट नोटिस पे कल लाइव आकर के कहा, खुलेआम स्पष्ट कहा कि यह गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी। हम लोग मुंगरा बादशाहपुर की तरफ से आपका भूर भूर प्रशंसा करते हैं और हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरा विषय यह है, विधायक जी ने जो एक विषय रखा है कि यहाँ जो लोग हैं इसको जाति वर्ग में कन्वर्ट न करें, नहीं तो लड़ाई राजनीतिक रूप से दूसरा मोड़ ले लेगा। विधायक जी ने कहा यह गुंडाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो गुंडाई के खिलाफ यहाँ हम लोगों को विधायक जी के पीछे पीछे चल करके यह लड़ाई लड़नी है। हम लोगों को आशा और विश्वास है विधायक जी ने जिस तरह से इस मुद्दे को लिया है, ये अंतःकरण से लिया, राजनीति करने के लिए यहाँ बदलापुर की धरती से, यहाँ मुंगरा बादशाहपुर की धरती पर नहीं आए हैं। हम लोगों को आशा विश्वास के साथ पुनः विधायक जी का मुंगरा बादशाहपुर की धरती पे सारे हमारे मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं। ये शैलेश जी बहुत परेशान थे, सुबह से लगे हुए हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं सभी की तरफ से माननीय विधायक जी का पुनः स्वागत।